मांझी के शूद्र विधायक हूं जो आरक्षण के सवाल पर कोई समझौता नहीं, जमीन में भी पिछड़ा, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा को आरक्षण मिले उसकी भैया जमीन दो और नौकरी में आरक्षण दो। औरत का बच्चा होगा तो उसका पैखाना जो है अमुक जाति के लोग ढोएंगे। गांव में मेस्तर का काम बांट दिया गया, चमार भाई का काम बांट दिया गया, सभी शूद्रों का जो है काम बांट दिया गया। और मलाई खाने की जिम्मेदारी किन लोगों ने लिया? ये दो लोगों ने लिया, दो लोगों ने ले लिया, क्षत्रिय और ब्राह्मण लोगों ने ले लिया। या हाई कोर्ट द्वारा जो आरक्षण रद्द करने की फैसला हुआ है उसको लेकर क्या कहिएगा? आज अति पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों ने एक आम सम्मेलन आहूत किया था। हाईकोर्ट द्वारा जो 65% आरक्षण को रद्द किया गया है उसको लेकर, और हमें भी इन लोगों ने आमंत्रित किया था, तो मैं आज इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। ये बात सही है कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया है, और ये बात भी सही है कि बिहार सरकार में जब हम लोग थे तेजस्वी जी और नीतीश जी के साथ, तो महागठबंधनों के विधायकों की संख्या 119 थी, नीतीश जी 43 थे। हम लोग के दबाव पर जातिगत सर्वे हुए थे और हम लोग के दबाव पर ही आरक्षण जो है 50 से बढ़ाकर 65 किया गया था। लेकिन नीतीश जी ने जो ही पलटी मारकर भाजपा के साथ गए, कोर्ट में जो मामला गया उनके महाधिवक्ता ने सही ढंग से पैरवी नहीं की, या वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनका दृष्टिकोण पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित और ट्राइबल के बारे में बहुत ही संकीर्ण है। उन लोगों ने आरक्षण को रद्द कर दिया। इसके लेकर पिछड़ा दलितों में काफ़ी गुस्सा है, और उस गुस्से का प्रकटीकरण था। तो मैं तो कह दिया कि 22 जुलाई से जो विधानसभा चलेंगे, वामपंथी दल और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के विधायक जो है मजबूती से सदन के अंदर इस बात की लड़ाई लड़ेंगे कि इस कानून को संविधान के 9वीं सूची में शामिल कर दिया जाए। ये लड़ाई सदन के अंदर मैंने भरोसा दिया है मांझी के आवाम से कि इस लड़ाई को सदन के अंदर हम लड़ेंगे। और अभी जो यहाँ प्रस्ताव पास हुआ है कि 30 जून को मांझी विधानसभा से ही आंदोलन की आगाज हो रहा है, चूँकि ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं मांझी का विधायक हूँ और मांझी का मैं शूद्रों का विधायक हूँ। चूँकि मांझी जो है बहुजन समाज की पहला बहुजन सम्राट मकरध्वज मांझी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम मांझी है, और मैं उसी मांझी के शूद्र विधायक हूं जो आरक्षण के सवाल पर कोई समझौता नहीं, जमीन में भी पिछड़ा, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा को आरक्षण मिले उसके हिमायती हूं, और जहां भी लड़ाई होगी उस लड़ाई को कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने का काम करूंगा। 30 तारीख को पुतला दहन होगा जलालपुर में, विरोध मार्च होगा, जलालपुर होगा, बनियापुर होगा, मांझी होगा, कई स्पॉट पर होंगे। यहीं से आंदोलन की शुरुआत होगी, क्योंकि बहुजनों का सेंटर मांझी। सर, आप जब बैठक को, सभा को संबोधित कर रहे थे तो बोल रहे थे कि लोग समझता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण को लाया है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मनुवादियों ने लाया है। देखिए, मैंने कहा कि आरक्षण मतलब रिजर्व होता है। मनुस्मृति जब बन रही थी तो मनु ने व्यवस्था कर दिया कि जो मुख से निकले वो ब्राह्मण, ये कंधे से निकले वो क्षत्रिय, उदर से निकले वो वैश्य, और पांव से निकले वो शूद्र। तो मनुस्मृति में जितना परिश्रम का काम था वो शूद्रों को दे दिया गया, शूद्रों को दे दिया गया। आरक्षण कर दिया गया, औरत का बच्चा होगा तो उसका पैखाना जो है अमुक जाति के लोग ढोएंगे।
गांव में मेस्तर के काम बांट दिया गया, चमार भाई का काम बांट दिया गया, सभी शूद्रों का जो है काम बांट दिया गया। और मलाई खाने की जिम्मेदारी किन लोगों ने लिया? ये दो लोगों ने लिया, दो लोगों ने ले लिया, क्षत्रिय और ब्राह्मण लोगों ने ले लिया, और बाकी लोगों तो काम में जोत दिया। तो आरक्षण तो मनुस्मृति ने दे दिया, उनको आरक्षण दे दिया मलाई खाने को, इनको आरक्षण दे दिया काम करने को। 21वीं सदी में, 19वीं सदी में जो आज़ादी मिली तो हम लोगों ने कहा कि भैया जमीन दो और नौकरी में आरक्षण दो। तो बड़ी लड़ाई के बाद हमको आरक्षण मिला, और ये आरक्षण मिला तो कितना मिला? 50%। हमारी आबादी कितनी है? 90%। उस समय कहा गया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। इंदिरा सहनी लैंडमार्क जजमेंट है, उसने भी कहा। तो ये 10% EWS को कैसे दे दिया? और जब दे दिया 10% उसको, तो हम जब बढ़ा दिए 65%, तो इसको क्यों खारिज कर दिया? खारिज नहीं हो, 50%। अरे भैया, जब 50% से अधिक किया गया 10%, तो 60% हो गया ना जी, हो गया, पहले ही हो गया। आज जब हमने 15% बढ़ा दिया तो 65%। जब 50 का रेखा टूट गई, पार हो गया, तो 75 में होता क्या है? इसलिए कि हम आरक्षण लेंगे, आई पिछड़ा दलित जाति को आरक्षण नहीं देंगे। यही तो मानसिकता है लोगों को। इस मानसिकता को खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं। हम तो एक बात बोल दिया ना, नीतीश कुमार को मैंने कहा ना, वे देश चंद्र ठाकुर, संजय झा, विजय चौधरी, लेसी सिंह से घिरे हुए लोग हैं। उनकी अपनी कोई औकात है ललन सिंह के सामने? ये सब लोग जमींदार हैं, सब लोग सामंत हैं, और सब सामंतों के बीच में एगो नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार को सभी सामंतों ने पिछड़ा दलित को भरम डालने के लिए मुख्यमंत्री बनाया। ठाकुर का तो एक बयान भी आ गया है कि मुस्लिम और यादव का। तो पहले सुन लीजिए ना। तो ये सब जो सामंती शक्ति है, जमींदार लोग है, एक पिछड़ा नेता को खड़ा कर दिया। किस बात के लिए? कि वोट इसके नाम पर लेंगे और सारा राज के मलाई हम खाएंगे। तो नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेता है, मलाई खाता है वो। तो ये सब चलने वाला है। देवेश ठाकुर के बयान पर क्या कहिएगा? हम तो बोलिए